बच्चों, आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताओगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चों, क्या बताऊंगे? आज हम आपको कुछ फैक्टर्स बताएंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे किसे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को, जो आपने इससे पहले वाली उसमें पढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला उसमें जो सबसे बड़ा है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, वो क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जो आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक हो या फिर नॉन पोलर हो, उनके रेट अलग अलग होंगे। जो आयनिक रिएक्शन है, अच्छा नॉन पोलर भी कह सकें या फिर वो कह सकें जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा, जिसमें बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह, उनमें क्या होगा? आयनिक जो है उसका रेट क्या होगा बच्चों? आयनिक रिएक्शन का रेट होता है ज्यादा हाई और इनका होगा स्लो। तो ये याद रखियो, जो नॉन पोलर इक्वेशन होंगी उनका रेट कैसा होगा? स्लो होगा, और जो आयनिक होती है उनका रेट काफी हाई होता है। तो ये भी रेट पे क्या कहें, जो आप कंपाउंड ले रहे, यानी जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे, जैसे आप रेस में दौड़ रहे तो आप कहीं पे दांव लगा रहे, गधे पे लगा रहे या फिर घोड़े पे। ठीक है, आपको पता है ये काफी स्लो दौड़ता है और ये फास्ट दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी? ये फास्ट रिएक्शन होगी जो आयनिक है, और ये क्या होंगी? स्लो रिएक्शन होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि नेचर ऑफ जो रिएक्टेंट है उस पर क्या करेगा बच्चों? रेट डिपेंड करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एक रिएक्शन है, हम इसकी ऑक्सीजन के साथ करावें तो इसका रेट क्या रहेगा बच्चों? फास्ट रहेगा। ये कैसे होगी? फास्ट होगी। ठीक, लेकिन नॉन पोलर वाली इस तरीके से अगर हम इसे देख लें तो इसका रेट क्या होता है बच्चों? कम होता है, स्लो। तो आप सभी नोट करते रहें इन चीजों को। सेकंड वन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, या हम कह सकें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पर सभी बच्चे ध्यान दें। यानी जितनी बढ़ेगी, आप इसी यूनिट में आगे चल के पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। जितनी आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसी रेशो में क्या बढ़ेगा बच्चों? रेट बढ़ेगा। कोलेजन थ्योरी होती थी आपके सिलेबस में, जो इस साल हटा दी, उसमें क्या है, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है या उनका जो कोलेजन होगा, जैसे ए और बी मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये किस तरीके से आपस में टकरावे या इनके नंबर्स जितने मैक्सिमम होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देख लो, अगर किसी बीकर में ज्यादा मॉलिक्यूल हैं तो उनके आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी या कम है? उनकी ज्यादा रहेगी, ज्यादा वाले की रहेगी। और जितनी उनकी इफेक्टिव कोलिजन होगा उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होना इनका जरूरी है, आमने सामने की टक्कर। ठीक है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या होना जरूरी है बच्चों? इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन कब होगा बच्चों? जब प्रॉपर ओरिएंटेशन हो इनका, यानी आमने सामने की टक्कर हो। जितना ज्यादा नुकसान होगा
उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। यानी अगर ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे जब भी तो क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से टकराओगे इस तरीके से। जैसे हम इनका ये एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये टकरा रहे, बिल्कुल सीधी टक्कर है, ठीक है। और क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ए बी। या तो इसे इस तरीके से लिख सको या नीचे लिख लो इस तरीके से, आपकी मर्जी, या इस तरीके से लिख लो। ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। यानी ए से ए का मॉलिक्यूल हट गया, बी से बी का मॉलिक्यूल हट गया ए बेस के साथ। वो कब हुआ, जब इनके बीच प्रॉपर क्या हुआ, ओरिएंटेशन हुआ, यानी इफेक्टिव कोलिजन हुआ। इफेक्टिव कोलिजन उसे क्या है, जहां ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से टक्कर होती हो, ज्यादा पार्ट इनका एक दूसरे को क्या कर दे, एनकाउंटर कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, एक दूसरे को खत्म कर दे। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं ऐसे ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड वन है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर रेट ऑफ रिएक्शन का हम इफेक्ट देखें टेम्परेचर पे, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी बच्चों, रेट भी इंक्रीज होगा। और यहां तक है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा दिया जा तो रेट डबल हो जा। रेट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स आप लिख सकते हो, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप अपने घर पे भी देखते हो, अगर आप चाय गर्म कर रहे, चाय बना रहे पे, वो भी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ही है एक। आप धीमी आंच रखते हो तो उसे बनने में टाइम बहुत ज्यादा लगे, लेकिन आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाने। तो ये कह रहा 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो जो रेट है रिएक्शन का वो बच्चों 2 टाइम्स इंक्रीज, यानी डबल हो जा एक प्रकार से। अब नेक्स्ट है रेडिएशन, फोर्थ पॉइंट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। कंसंट्रेशन वगैरह का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखते होंगे जैसे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है। गेहूं की फसल है आपकी खड़ी यहाँ पे, अगर उसे सूरज की रोशनी ना मिला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस जितना होगा, यानी जितनी इसकी एनर्जी मिलेगी, रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, उतना ये क्या होगा, इनका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। चाहे आप इन्हें कितना खाद पानी दे लो, लेकिन अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिलती तो मर जा पेड़ पौधे। इसी तरीके से कुछ रिएक्शन भी होती हैं। आप देखो H2+Cl2, ये जब तक नहीं होने की जब तक आप इसे रेडिएशन नहीं देने की, यानी सनलाइट नहीं दे, 2HCl। सभी बच्चे नोट करते रहें। नेक्स्ट है फैक्टर सरफेस एरिया। ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा, इंक्रीज हो जा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्यारी आप बनाते हो, नमक, ये क्यारी बना दिया आपने और इसमें पानी भर दिया सॉल्ट का, यानी समुद्र का पानी भर दिया सी का, तो इवेपोरेशन के द्वारा ये तो भाप बन के उड़ जाएगा। आप ये देखो अगर क्यारी बड़ी है तो ज्यादा इसके टच में आओगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे इवेपोरेशन ज्यादा होगा और प्रोडक्ट ज्यादा हमें मिलेगा। या फिर आप ये भी देख लो, जैसे कप में आप चाय पी रहे तो देर से ठंडी होती है, ठीक, जैसे ये, लेकिन हम इसे प्लेट में अगर डाल दें इस तरीके से तो इसका सरफेस एरिया बढ़ने से रेट बढ़ गया कि नहीं रिएक्शन का, वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी।
तो सरफेस एरिया क्या है, अगर हम रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। फोन आ गया था बच्चों। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट में ये होगा कि कोई रिएक्शन अगर स्लो चल रही है और आप उसमें कैटलिस्ट डाल दो तो उसका रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन कर रही और इसमें प्लेटिनम डाल दो तो इसका जो डिकम्पोजिशन है उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो कैटलिस्ट हैं वो भी क्या करते हैं बच्चों, रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये थे बच्चों कुछ फैक्टर्स जो अभी आपने देखा, ये इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, आज के लिए इतना इस वीडियो में।